सेबी ने नॉमिनेशन रिलेटेड काफी सारी चेंजेस के लिए पेपर फ्लोट किए थे और सब कुछ अप्रूव होने के बाद ये 1 मार्च से ये नॉमिनेशन वाले रूल्स जो है वो सारे लागू हो चुके हैं। 5-6 अलग अलग रूल्स हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स के नॉमिनेशन पे और डीमेट अकाउंट के नॉमिनेशन पे लागू होते हैं। सेम रूल्स म्यूचुअल फंड्स के लिए भी और डीमेट के लिए भी, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपका पैसा रहता है होल्डिंग और डीमेट के अंदर भी होल्डिंग रहता है, और डीमेट के अंदर तो आपका म्यूचुअल फंड भी होल्डिंग रहता है और म्यूचुअल फंड अलग से भी होल्डिंग रहता है। तो दोनों के लिए सेम रूल रेगुलेशन लागू यहाँ पे होंगे। तो सबसे पहला जो चेंज हुआ था रेगुलेशन वो नंबर ऑफ नॉमिनीज को लेके हुआ था, जो कि 1 तारीख से अफेक्ट में आ चुका है। और यहाँ पे अब म्यूचुअल फंड्स में या फिर डीमेट अकाउंट्स में अप टू 10 नॉमिनीज तक ऐड कर सकते हो। 10 लोगों को नॉमिनी ऐड कर सकते हो। कितना किसको परसेंटेज बांटना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो चूज। इसके बाद सेकंड जो अपडेट हमारे पास है वो है डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम सर्वाइविंग ज्वाइंट होल्डर। मान लो ज्वाइंट अकाउंट है, अब मान लो 2 लोगों को या 3 लोगों का अकाउंट है, उसमें से किसी एक का या किन्हीं 2 का भी अगर देहांत हो जाता है तो वहां पे सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट आपको सामने म्यूचुअल फंड कंपनी को प्रोवाइड करना है। इसके अलावा कुछ भी और डॉक्यूमेंट म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे नहीं मांगेंगी। सिर्फ उनकी डेथ हो चुकी है, इसका बस डेथ सर्टिफिकेट उनको देना है, आगे का जो प्रोसेस होगा उसके साथ हो जाएगा। थर्ड नंबर पे पावर ऑफ अटॉर्नी अगर किसी के पास है तो वो इंसान नॉमिनी नहीं बन सकता है म्यूचुअल फंड का। मान लो मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है और पीओए मैंने किसी के नाम किया हुआ है, तो उस इंसान को मैं नॉमिनी नहीं बना सकता हूं, मुझे नॉमिनी दूसरे इंसान को बनाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसमिशन प्रोसेस को लेके यहाँ पे आया है कि अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो ज्वाइंट अकाउंट में जैसे मान लो 2 लोगों का ज्वाइंट अकाउंट है, दोनों की डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से। ऐसा भी क्वेश्चन भी ये बहुत सारा आप लोग पूछते हो कि अगर मान लो जितने भी ज्वाइंट अकाउंट वाले 2 लोग 3 लोग थे सब मर गए तो फिर क्या होगा। तो देखो, जो ज्वाइंट अकाउंट वाला होगा, मान लो 2 लोगों का ज्वाइंट अकाउंट हो, दोनों ने अपने नीचे नीचे नॉमिनी तो ऐड किया होगा, तो उन दोनों नॉमिनी के पास शिफ्ट हो जाएगा जो पैसा होगा। अब यहाँ पे जो सेबी ने है अभी रेगुलेशन जो लाई है उसके अंदर ये छूट दे दी है कि फर्दर अगर चाहे तो नॉमिनीज भी ज्वाइंटली उस अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं, या फिर जितना जितना हिस्सा 2 या 3 जितने भी नॉमिनी है उनका है वो अपना अलग अलग सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि ज्वाइंट अकाउंट से उनके पास पैसा आया है तो वो ज्वाइंटली ही उसको होल्ड करे, चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, चाहे तो ज्वाइंटली भी कर सकते हैं। अब 5वां एक जो मैंने बताया था, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि अगर कोई इंसान इन्वेस्टर है और वो किसी भी रीजन से इनकैपेसिटी में है, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कुछ डिसीजन लेने में, उसको विड्रॉ करने में, कुछ भी करने में, तो यहाँ पे जो नॉमिनी है उसके बिहाफ पे ये सब चीजें कर सकता है। लेकिन यहाँ पे 2-3 पॉइंटर्स है उसको ध्यान में रखने। मान लो मैं इन्वेस्टर हूं तो मुझे पहले से ये इंस्ट्रक्शन म्यूचुअल फंड कंपनी को देना पड़ेगा कि अगर मेरे साथ खुदा ना खास्ते कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं अपनी कैपेसिटी में नहीं रहूंगा, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो मुझे अपने, अब क्योंकि अप टू 10 नंबर्स तक नॉमिनी हम रख सकते हैं, तो मान लो 2-4 नॉमिनी है तो उसमें से किसी एक नॉमिनी के लिए इंस्ट्रक्शन देना होगा म्यूचुअल फंड कंपनी को कि ये नॉमिनी मेरे इन्वेस्टमेंट का इतना प्रतिशत, मान लो 10% या 20% जो है वो चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। ये मुझे पहले से इंस्ट्रक्शन देनी होगी और इस इंस्ट्रक्शन को मैं जितनी बार चाहूं उतनी बार चेंज कर सकता हूं। मुझे अभी मन है मैंने किसी और के लिए वो इंस्ट्रक्शन दिया, बाद में मैं किसी और नॉमिनी के लिए वो इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं और इसका खत्म कर सकता हूं। तो ये चीजें पहले से इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी म्यूचुअल फंड कंपनी को। अगर मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, नॉर्मली मेरी इन्वेस्टमेंट जा रही है और मैं जिंदा हूं और इनकैपेसिटी में हूं, तो मेरा नॉमिनी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो ये पहले से म्यूचुअल फंड को बताना पड़ेगा म्यूचुअल फंड कंपनी को। अब छठा और लास्ट हमारे पास जो नोटिफिकेशन है वो है म्यूचुअल फंड के ट्रांसमिशन को लेके। मैं इन्वेस्टर हूं, मेरी डेथ हो गई,
तो मेरा जो लीगल हेयर है और वही सेम नॉमिनी भी है, तो उसके पास अगर मेरा जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है, यूनिट्स है, उसको ट्रांसफर करनी है, तो पहले बहुत झंझट होता था, बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता था इसको लेके। अब कुछ पेपर वर्क नहीं है। किसी भी एक एएमसी के पास भी अगर नोटिफिकेशन जाएगी कि इन्वेस्टर की डेथ हो गई है, तो जितने भी अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी में भी उसकी इन्वेस्टमेंट जारी होगी या अकाउंट चालू होगा, उस सबको फ्रीज कर दिया जाएगा और उसको लीगल हेयर के नाम पे ट्रांसफर किया जाएगा। सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए। सबसे पहला तो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए इन्वेस्टर का कि उनकी डेथ हो चुकी है, और दूसरा जो लीगल हेयर नॉमिनी है उसका केवाईसी करना पड़ेगा। बस इसके बाद जो यूनिट्स है इन्वेस्टर के नाम से ट्रांसफर हो जाएगी लीगल हेयर नॉमिनी के नाम पे। और यहाँ पे ये चीज समझ लो, ये चीज मैं खुद से बता देता हूं, कई सारी जो कोर्ट्स की रूलिंग्स आई है, जजमेंट्स आई है, वहां पे ये चीजें देखी गई है कि कोर्ट ने हमेशा कहा है कि अगर नॉमिनी और लीगल हेयर अलग अलग है, ठीक है, नॉमिनी कोई और है, लीगल हेयर कोई और है, और कोई डॉक्यूमेंट से बाइंडिंग नहीं है, तो जो इन्वेस्टमेंट का पूरा पैसा है वो लीगल हेयर के पास जाएगा। नॉमिनी सिर्फ एक तरीके से केयर टेकर है उसका। क्लियर है? और नॉमिनी और लीगल हेयर सेम पर्सन है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? तो अगर इन्वेस्टर ने अपनी डेथ से पहले कोई भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन करके नहीं गया है कि नहीं नॉमिनी को भी इतना पैसा मिलना चाहिए और लीगल हेयर को भी इतना मिलना चाहिए, तो नॉमिनी उसमें से पैसे के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। अगर कोर्ट में क्लेम करेगा भी तो कोई सुनवाई नहीं होगी, पूरा पैसा लीगल हेयर के पास जाएगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं मैंने जिसको नॉमिनी मतलब मेरा बेटा कोई और है और नॉमिनी मेरा कोई और किसी और को मैंने बनाया है और उसको भी थोड़ा पैसा मिलना चाहिए, तो आपको प्रॉपर विल बना के जाना होगा। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू पैसा को वो क्लेम कर सके, नहीं तो कोर्ट कुछ नहीं करवा पाएगा। और एक चीज, नॉमिनी लीगल हेयर ये सब को लेकर जो भी तरीके का यहाँ पे अगर लीगल फाइटिंग वगैरह कुछ भी होती है, तो वो जो रेगुलेटेड एंटिटीज है म्यूचुअल फंड का, इन सब का कुछ लेना देना उनसे नहीं है। ये सब अब कोर्ट में ही होगी, इधर कुछ नहीं। इधर सीधा जो लीगल हेयर होगा उसके पास पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है? लीगल हेयर अब एक से ज्यादा है तो फिर वहां पे उसके अकॉर्डिंग पूरा ट्रांसफर का प्रोसेस होगा। और ये दोनों अगर आप आपस में फाइट करते हैं लीगली, तो अगेन ये चीजें कोर्ट में होगी कि किसको कितना। पैसे तो बराबर बराबर मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ दिक्कत होती है तो वो सब चीजें कोर्ट में ही सलटी जाएंगी। म्यूचुअल फंड कंपनी को उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये चीज जरूर से आपको ध्यान, इस चीज को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को, नॉमिनी और लीगल हेयर। लीगल हेयर कहने का मतलब जो मतलब कानून की नजर में वारिस है, कानून की नजर में जिसके पास वो पैसा जाएगा। जैसे बाप से बेटे के पास आता है, ठीक है, हस्बैंड से वाइफ के पास आता है, तो ये सब चीजें हैं। और नॉमिनी किसी को भी आप बना सकते हो जो कि एक केयर टेकर रहेगा।